जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चंचल आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ा करिए। संगत जी, सत्संग का मतलब सत्य का संग होता है और सत्संग हमें जब ही प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। तो संगत जी, जब हमें सत्संग सुनने का मौका मिलता है तो ये समझिए संगत जी कि उस समय गुरु जी हमारे दुख और दर्द और कष्ट से हमें मुक्ति दिलाते हैं। और जिस समय हम सत्संग को अनदेखा करते हैं उस समय हम अपनी ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। क्योंकि संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी, न जाने सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज किस संगत का कल्याण करते हैं, ये तो गुरु जी महाराज ही जानते हैं। इसीलिए साथ संगत जी, सत्संग को अनदेखा ना किया कीजिए, सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुना कीजिए। संगत जी, जब भी गुरु जी महाराज अपनी संगत को ब्लेस करते हैं तो उस समय हम सभी को गुरुजी महाराज को महसूस करना होता है। वो एक दिव्य आत्मा है जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उन्हें देखा नहीं जा सकता। और अगर हम उन्हें देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास वो दृष्टि, वो आंखें होनी चाहिए जिससे हम उन्हें देख पाएं। तो इसीलिए संगत जी, इसके लिए हमें समर्पण करना बहुत ज़रूरी है। पूर्ण समर्पण जब हम अपने गुरुपा को करते हैं तो उस समय हम निश्चिंत हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी की भाग दौड़ गुरु के हाथ में होती है उस समय। और संगत जी, वैसे तो गुरु जी महाराज के ब्लेसिंग्स देने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका सत्संग शेयर करना भी है। जब हम सत्संग को शेयर करते हैं या सुनते हैं, उस दोनों टाइम में उस समय गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। उस समय कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा उस समय हम पर होती है गुरु जी की, वो हमें नहीं पता चलता, वो गुरु जी महाराज जानते हैं। लेकिन उस कृपा से हमारे अनेकों दुख दूर होते हैं। इसीलिए संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग आप लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम चंचल है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। समझ नहीं आता संगत जी कि मैं किन शब्दों में गुरु जी का शुक्राना करूं। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज का। और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा गुरुपा। संगत जी, जब हम ज़िंदगी में सबसे आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तो कुछ लोग हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमें आगे बढ़ते हुए देखने से जलते हैं, जिन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि हम उनसे आगे क्यों बढ़ रहे हैं। और जब संगत जी हम कहीं गिर रहे होते हैं और हम ऐसी जगह फँसे होते हैं जहाँ हमें सहारा कोई देने वाला नहीं होता, तो यही लोग बहुत खुश होते हैं हमारी हार को देखते हुए। अगर हम जीत रहे होते हैं तो इन्हें तकलीफ़ होती है और अगर हम हार रहे होते हैं तो इन्हें खुशी होती है।
तो संगत जी कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मेरे ही अपने लोग, मेरे ही खुद जिनके मैं बहुत करीब हूँ, जो इतना हँसते हैं, बोलते हैं मुझसे, और वही लोग मुझे धोखा दे रहे हैं। वही लोग मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसकी वज़ह से मैं आगे ना बढ़ सकूँ, मेरी हार होए। जबकि संगत जी अगर मेरा मानना तो यही है कि, और मेरे शुरू से संस्कार भी यही रहे हैं, और शुरू से ही दूसरों की सफलता को देखते हुए बस खुशी ही हुई है, और कभी हमने ये भी नहीं सोचा था कि कोई ब्लैक मैजिक या फिर कुछ ऐसा लाइफ में कभी मेरे साथ भी ऐसा होगा, और ये मेरे साथ हुआ। तो उस चीज़ का कहीं न कहीं मन में बहुत दुःख है। और संगत जी वो तो गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मेरी लाइफ में आए, और जो भी मेरे पे ब्लैक मैजिक था वो गुरुजी ने दूर किया। शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, और घर में सब मुझसे बहुत अच्छे से बात करते थे, बहुत अच्छे व्यवहार था सबका। और हमारी जॉइंट फैमिली है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे हस्बैंड के 2 बड़े भाई और हैं, मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं, और मम्मी-पापा हैं। मतलब हम तीनों की, मतलब तीनों भाइयों की शादी हो गई है, तो मैं सबसे छोटी हूँ। तो सबसे ज़्यादा लाड-प्यार भी मुझे मिलता था। बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरी सफलता को देखते हुए मतलब घर में ही लोग ऐसा संगत जी मेरे साथ कर रहे हैं। वो तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि सही समय पे उन्होंने मुझे ये चीज़ दिखाई कि कौन अपना है, कौन मेरा पराया है, कौन मेरे लिए क्या गलत कर रहा है, क्या गलत सोचता है। शुक्राना गुरुजी का कि समय रहते उन्होंने मेरी आँखें खोली। संगत जी कुछ टाइम पहले मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी, क्योंकि संगत जी मैं गवर्नमेंट्स जॉब की तैयारी कर रही थी, तो उसमें बहुत मेहनत और फुल टाइम मुझे देना पड़ता था अपनी पढ़ाई को लेके। और उस टाइम पे संगत जी मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे। तो संगत जी मैं इतना घर का काम वगैरह नहीं करती थी, सारा मेरा ध्यान सिर्फ़ अपनी पढ़ाई में था, और एक के बाद एक मैं हर एक एग्ज़ाम को क्लियर करती जा रही थी। उसके बाद संगत जी मेरी कुछ बीच में तबीयत ख़राब रहने लगी, मेरे सर में दर्द रहने लगा, मेरी कमर में दर्द रहने लगा, और सर में दर्द तो इतना भयंकर रहने लगा कि संगत जी अभी मेरा जो है सर फट जाएगा, सारी नस सर की फट जाएगी एकदम से, इतना भयंकर दर्द रहता था। और कमर में इतना ज़बरदस्त दर्द था संगत जी कि ना मैं बैठ सकती थी, ना मैं उठ सकती थी, इतना बुरा मेरा हाल हो चुका था संगत जी। और संगत जी मुझे उस टाइम पे तो यही लग रहा था कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ, या ज़्यादा ही समय लगा रही हूँ अपनी स्टडी में, तो इस वजह से शायद मेरे सर में दर्द है, और मैं चौबीसों घंटे बैठ के पढ़ती हूँ, तो इसलिए शायद मेरी कमर में दर्द है। फिर संगत जी मैंने बीच में थोड़ा-थोड़ा रेस्ट करना शुरू किया, और उस टाइम पे संगत जी मैं गुरुजी को याद करती थी, मंत्र जाप भी करती थी गुरुजी का। फिर संगत जी एकदम से मेरे और ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया। मैं बहुत परेशान हो गई संगत जी, बहुत परेशान। संगत जी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, और अचानक से संगत जी ये सब हो तो समझ नहीं आता। और उसके बाद संगत जी मैं डॉक्टर के पास भी गई, डॉक्टर से दवाइयाँ भी मेरी चल रही थी, लेकिन कोई आराम ही नहीं पड़ रहा था। संगत जी जब-जब मैं अपनी स्टडी करने बैठूँ तब-तब मेरे सर में दर्द इतना स्टार्ट, बहुत तेज़ स्टार्ट, और जब-जब संगत जी मैं बैठूँ मेरी कमर में दर्द, मेरी आँखों के आगे अंधेरा छाना, ये सब संगत जी मेरे साथ होने लग रहा था। और लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों क्यों हो रहा है। उसके बाद संगत जी मैं अपनी ये परेशानी किसी को बताती भी थी घर में, तो सबका यही कहना होता था कि एसिडिटी वगैरह बन गई होगी, इस वजह से शायद ये सब हो रहा है। बट संगत जी मुझे लग नहीं रहा था कि ये इस कारण है। फिर भी चलो मैंने संगत जी इस चीज़ को इग्नोर किया, बड़ी तकलीफ़ में मैं रहती थी, और मेरे हस्बैंड एक के बाद एक डॉक्टर भी चेंज कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। और फिर संगत जी कुछ टाइम बाद
गुरुजी महाराज जो हैं मुझे एक ड्रीम देते हैं और ड्रीम में संगत जी वो मुझे ये दिखाते हैं कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, किसी खाने में किसी ने मुझे कुछ मिला के दिया हुआ है। ये ड्रीम देखती हूँ और संगत जी मेरे को ये लगता है कि शायद गुरुजी मुझे कुछ हिंट देना चाह रहे हैं। और उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे फिर 3-4 दिन लगातार गुरुजी के ड्रीम आए मुझे। कभी भूत प्रेत, कभी कुछ। फिर संगत जी मैंने गुरुजी के सामने अरदास की। मैंने कहा गुरुजी अब आपको देखना है कि क्या है मेरे साथ क्या नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि संगत जी इन सब चीज़ों पे मेरा कम ही विश्वास था। बट गुरुजी को मैंने जब ये बात कही तब संगत जी एक दिन मैं आराम से संगत जी अपनी स्टडी के लिए बैठी, दर्द बहुत ज़्यादा था, मेरे से पढ़ा नहीं गया और मैं लेट गई। इतने में संगत जी रात को मुझे एकदम से फिर से ड्रीम आता है और उस ड्रीम में संगत जी गुरुजी मुझे यही कहते हैं कि अपने घर में शिव पुराण पढ़ना शुरू कर, मंत्र जाप करना शुरू कर। तब संगत जी मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू किया, मंत्र जाप करना शुरू किया, जबकि मेरे से शिव पुराण पढ़ा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ने की कोशिश करी। जब शिव पुराण पढ़ना मैंने शुरू किया तो संगत जी धीरे-धीरे मेरे सर में दर्द और कमर में दर्द होना कम हुआ। मैं एक रोज़ पाठ पढ़ती थी और धीरे-धीरे संगत जी मेरा ये सब कुछ करना कम हुआ। बट मुझे जब तक भी नहीं पता था कि मेरे घर में यही सब कुछ हो रहा है। और संगत जी उसके बाद कुछ टाइम बीता, कुछ टाइम बीतने के बाद संगत जी जब मैं फिर से वापस से अपनी स्टडी पे ध्यान देने लगी, तो संगत जी अचानक से फिर से मेरे साथ वही सब चीज़ें होने लगी। अब मैंने फिर से गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी ये फिर से मेरे ऐसे क्यों हो रहा है? किस रीज़न से हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। और संगत जी फिर मैंने गुरुजी महाराज के सामने फिर से अरदास लगाई क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा था मेरी। तब संगत जी अचानक से मेरा किचन में जाना हुआ और संगत जी किचन में मेरी दोनों जेठानियाँ थी। मैंने सोचा कि चलो मैं एक मेडिसिन लेके थोड़ी देर सो जाती हूँ और संगत जी किचन में मैं पानी लेने गई तो मेरी दोनों जेठानियाँ थी और संगत जी वो आपस में बातें करने लग रही थी कि इसमें डाल के देंगे तो उसको शक हो जाएगा, इसमें डाल के देंगे तो इसे शक हो जाएगा। जो आलू की सब्ज़ी बनाई है ना इसमें डाल के देते इसे शक नहीं होगा। संगत जी मैंने सिर्फ़ उनकी बातें सुनी और सुनने के बाद संगत जी मेरे दिमाग में एकदम से सारी चीज़ें आई कि ये अचानक से ये क्या चीज़ मुझे मिला के दे रहे हैं। तो संगत जी उन्होंने मुझे दोपहर का लंच ला के दिया। जब उन्होंने मुझे दोपहर का लंच ला के दिया तो संगत जी वो लंच मैंने खाया नहीं और मैंने उनके सामने कहा कि मैं खा लूँगी, जबकि मेरी जेठानी संगत जी हर रोज़ उस टाइम पे मुझे अपने हाथ से ही खाना खिलाती थी जब मैं पढ़ रही होती थी। तो मुझे यही लगता था कि शायद इतना प्यार करते हैं ये लोग मुझे और ये मुझे अपने हाथों से खिलाती है तो एक सगी बहन भी ख़ैर क्या करती होगी। तो मेरा विश्वास था उन पे और इसीलिए मैंने कभी कोई ऐसा डाउट नहीं किया। मैंने जैसे बताया कि मैंने कभी इन सब चीज़ों में ना तो पढ़ी, ना मैंने कभी इन सब चीज़ों के बारे में सुना था और ना ही संगत जी ब्लैक मैजिक वग़ैरह पे मैं विश्वास करती थी। लेकिन उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे साक्षात अपने कानों से सुनवाया। तो संगत जी उसके बाद मुझे ये समझ आ गई थी कि ये कुछ लोग मेरी तरक्की से जल रहे हैं और वो मेरे ही घर में पनप रहे हैं, कहीं और दूर नहीं हैं और वो दूर से देख के मुझे खुश होते हैं। और संगत जी वैसे वो लोग मुझसे जलते हैं ताकि मैं आगे ना बढ़ूँ। सबसे बड़ा रीज़न और कारण यही था संगत जी मेरे साथ इस तरीके से करने का। संगत जी उसके बाद मैंने ये अपने कान से सुना और कुछ समय बीता। संगत जी वो मुझे डेली दोपहर का लंच, सिर्फ़ दोपहर के खाने का लंच वो मुझे अपने हाथ से ही खिलाने आती थी, पर मैं नहीं खाती थी, मैं कोई ना कोई बहाना मारती थी। और संगत जी कभी कहती थी मैंने खा लिया है, कभी मैं यही कहती थी कि मैं खा लूँगी, तो मैं सब्ज़ी फेंक देती थी। कुछ भी संगत जी इस तरीके से कुछ टाइम तो चला क्योंकि मैं चाहती थी कि गुरुजी जो भी मुझे दिखाना चाहते हैं वो क्लियर दिखाएँ। फिर संगत जी एक दिन गुरुजी का सत्संग मैं सुन रही थी क्योंकि उस दिन मेरे थोड़ा-सा कमर में दर्द था। जब मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, तो गुरुजी ने मुझे संगत जी सत्संग में हिंट दिया कि अपने रसोई के जहाँ पे तुम्हारी रसोई है, वहाँ पे आलू की टोकरी रखी हुई है, उनके पीछे पन्नियाँ पड़ी हुई हैं, उधर की साइड जितनी भी पन्नियाँ हैं वो घर से निकाल के फेंक दो।
संगत जी, जब वो आंटी अपना कुछ सत्संग ऐसा कुछ शेयर कर रही थी, तो मैंने भी संगत जी ये माइंड में डाला कि शायद गुरुजी ये कुछ मुझे हिंट देना चाहते हैं। मैं किचन में गई संगत जी, जहाँ मेरी आलू की टोकरी रखी थी। मेरी आलू की टोकरी संगत जी किचन के दरवाजे के पीछे तो नहीं रखी थी। एक्चुअली संगत जी मैं आपको बताऊँ, किचन में बहुत ही कम जाना मेरा होता था। जैसे मैंने बताया, मैं स्टडी में ज़्यादा लेती थी ध्यान, और घर का काम संगत जी मुझे कम ही बोल रखा था मेरे हस्बैंड ने करने के लिए। बट फिर भी संगत जी मेरे को पता था कि आलू की टोकरी यहाँ कहाँ रखी है। जब मैं आलू की टोकरी के पास गई, तो वहाँ पे ढेर सारी पॉलीथीन थी। जैसे होती है संगत जी, सब्जी की पॉलीथीन होती है, तो हम लोग रख लेते हैं, जिससे कि कोई कूड़ा या किसी मेड को देना होता है कुछ सामान डाल के, तो दे देते हैं। तो संगत जी वहाँ से मैंने एक-एक पन्नियाँ निकाल के देखा, तो संगत जी वहाँ पे मुझे एक पन्नी मिली, जिस पन्नी में संगत जी बहुत सारी कुछ ऐसी राख वगैरह सी पड़ी हुई थी, जो संगत जी वो मुझे डाल-डाल कर दे रहे थे। संगत जी वो मैंने सारा कुछ उठा के फेंका। संगत जी इसके बाद गुरुजी ने जैसे-जैसे मुझे शिव पुराण पढ़ने को कहा, मंत्र जाप करने को कहा, वो मैंने करना शुरू किया। संगत जी मैंने उनके हाथ का बना खाना खाना बंद कर दिया, और संगत जी मैंने गुरुजी से यही अरदास करी। मैंने कहा, गुरुजी अगर मैं घर में किसी को भी ये बात बताऊँगी ना, तो कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, कोई भी मेरी बात सच नहीं मानेगा, और गुरुजी महाराज इससे घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए गुरुजी मैंने सब आप पे छोड़ दिया है। अब आपको ही मेरी रक्षा करनी है चारों तरफ से। संगत जी उस दिन का दिन है, आज का दिन है, हर तरफ से गुरुजी महाराज मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैंने घर में किसी को शेयर नहीं करी है ये बात, ना ही अपने हस्बैंड को शेयर करी है, ये सिर्फ़ मैं सत्संग में शेयर ही कर रही हूँ आप सभी से। और संगत जी मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन गुरुजी उनकी सच्चाई उनके सामने लाएँगे। वैसे तो संगत जी वो बहुत मेरे से प्यार से बोलती हैं, हर एक काम भी करती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ इतना बड़ा छल कर रही हैं। ब्लैक मैजिक उन्होंने मेरे ऊपर करने की कोशिश की है, क्योंकि वो मुझे आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहती। क्योंकि संगत जी मैं एक-एक एग्ज़ाम क्लियर कर रही हूँ, और एक उस मुकाम पे पहुँचने वाली हूँ जिस पे गुरुजी ने मेरा साथ दिया है, मुझे ब्लेस किया है। तो वो सारी चीज़ें संगत जी उनको शायद ये पसंद नहीं है, लेकिन संगत जी कहते हैं ना, जो इंसान दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। बाकी मुझे अपने गुरु पाप पे पूरा विश्वास है, एक ना एक दिन उनकी सच्चाई पूरे घर के सामने ज़रूर लाएँगे, क्योंकि मेरा सच्चाई लाना संगत जी ठीक नहीं होगा। मैं अगर उनकी सच्चाई लाऊँगी, तो शायद कहीं न कहीं मैं ही गलत साबित हो जाऊँगी। कहते हैं ना, सच के ऊपर झूठ जल्दी असर करता है, तो इसीलिए संगत जी झूठ ना जीते, इसीलिए मैंने गुरुजी महाराज के ऊपर सब छोड़ दिया है। जब उनको सच लाना होगा, तब वो उनके सच सामने लाएँगे पूरे घरवालों के। और बाकी गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ, मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, शक्ति मिलती है। शायद ये शिव पुराण ही मेरी रक्षा कर रहे हैं, चारों तरफ मेरे ऊपर सुरक्षा कवच का पहरा है। और संगत जी अब मेरे सर में दर्द भी नहीं रहता है, क्योंकि मैंने जो भी ब्लैक मैजिक था वो गुरुजी ने ख़त्म किया, और मैं उनका कुछ भी दिया हुआ नहीं खाती हूँ, वो मैं फेंक देती हूँ संगत जी, या अपनी मेड को कह देती हूँ इसे डालने के लिए। और बाकी तो संगत जी सब गुरुजी के ऊपर है, उन्हीं के ऊपर छोड़ रखा है। यही एक शुक्राना सत्संग था, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी।